हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। बस बेटा पढ़ाई भी आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि बिना ज्ञान के बेटा जीवन क्या होता है? अधूरा होता है। बेटा मैं आलोक जैन आपका स्वागत करता हूं वैम्स एकेडमी में। बच्चों आज की क्लास से मैं क्या शुरू करूंगा? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा देखिए, अगर हमें क्वाड्रिलेटर के टाइप्स नहीं आते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं, तो बेटा हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना 8.1 और 8.2, तो बेटा उसमें हम कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे और हमें समझ ही नहीं आएंगे। तो मैं अब क्या करूंगा, पहले आपको पांचों टाइप करवाऊंगा, फिर बच्चों हम क्वेश्चंस करने क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब बेटा क्वाड्रिलेटरल के ना हमें 5 टाइप पढ़ने होते हैं: ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर। और बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेपीजियम और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ट्रेपीजियम की डेफिनेशन क्या होती है, कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम बनता है। तो देखिए, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। अब देखिए बच्चों, जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था अपोजिट साइड के बारे में। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स के 2 पेयर होते हैं। बस मेरे बच्चों, अगर अपोजिट साइड का एक ही पेयर पैरेलल हो तो फिर उस क्वाड्रिलेटरल को बेटा हम क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। बस आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड का एक ही पेयर होता है पैरेलल, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेपीजियम। देखिए बच्चों, जैसे मैं आपके सामने एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं। देखिए बच्चों, मैंने ऐसे बनाया। अब आप ध्यान देना बच्चों, बेसिक हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपसे बोला था उस टाइम कि बेसिक की क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये आगे चल के आपको काम आएगी। और अभी तक अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है बेटा, उसे जरूर देखें। तो देखिए बच्चों, इसमें अपोजिट साइड के 2 पेयर है। अगर बच्चों मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, बेटा अपोजिट साइड का एक पेयर तो है ए बी और सी डी, और मेरे बच्चों एक है बी सी और ए डी। लेकिन देखिए बच्चों, आप क्या इसमें ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है? नहीं बच्चों। अगर आप इनको आगे एक्सटेंड करोगे, क्योंकि टेढ़े है ना बच्चों, ये आगे जाके क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। तो इसमें ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। हाँ, ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल है। सी डी ऐसे जाएगी बच्चों और ए बी ऐसे, तो ये कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इस क्वाड्रिलेटरल में ना अपोजिट साइड का एक ही पेयर पैरेलल है, और वो कौन सा है बच्चों? ए बी और सी डी पैरेलल है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल किस कैटेगरी में आएगा? ट्रेपीजियम में। अब इसको आप ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ट्रेपीजियम आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मैं आपको एक डायग्राम से और सिखाता हूं बच्चों। इसमें बच्चों आप देखिए, मानिए बच्चों मैंने नाम दिया पी क्यू आर एस। बेटा इसमें कौन कौन पैरेलल है? पी एस और क्यू आर, क्योंकि पी क्यू और एस आर पैरेलल नहीं है। तो ये मतलब होता है मेरे बच्चों ट्रेपीजियम का, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक ही पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है, दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है। तो देखिए बच्चों, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बेटा ट्रेपीजियम की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बच्चों हमें याद होनी चाहिए। अब सुनिए, पेपर में ना ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए भी आ सकती हैं, हमारे कोर्स में भी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो आज तो सिर्फ मैं आपको उन प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा, प्रूफ मैं आपको वक्त के साथ साथ करवाता रहूंगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रेपीजियम की? सुनिए बच्चों, पहली प्रॉपर्टी बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रेपीजियम। पहली प्रॉपर्टी, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल देन द डायगोनल विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर। अब सुनिए बच्चों, अब ये तो मुझे पता लग गया कि ट्रेपीजियम में ना अपोजिट साइड का एक पेयर होता है पैरेलल और एक पेयर क्या होता है? नॉन पैरेलल। लेकिन बच्चों ये ना कंपलसरी नहीं होता कि नॉन पैरेलल साइड्स जो होती हैं आपकी, वो हमेशा क्या होती है बच्चों? इक्वल होती है। नहीं, ये हमेशा नहीं होता। जब वो इक्वल हो जाए, एक तो आपको बात ध्यान रखनी है, फिर उस ट्रेपीजियम को बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। और बेटा ऐसा ट्रेपीजियम एक बात को फॉलो करता है। अब बेटा वो बात क्या होती है? अगर किसी भी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाए तो बेटा ये बात कंफर्म होती है
कि उस ट्रेपीजियम के जो होते हैं डायगोनल वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और बेटा ये क्वेश्चन ना हमारे कोर्स में है, जब मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन आएगा बच्चों। फिलहाल देखिए आपको इसको एज ए प्रॉपर्टी याद रखना है। देखिए बच्चों, जैसे मानिए मैंने यहाँ पर आपके सामने एक ट्रेपीजियम बनाया बच्चों, ठीक है, जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर क्या है मेरे बच्चों, पैरेलल है, ए बी सी डी। अब देखिए कोई आपसे बोलता है बच्चों कि इसकी नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल है। बेटा यहां मैंने 1 मार्क लगाया और यहां भी 1 लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि AD और BC क्या है, इक्वल है बच्चों। और मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग AD और BC क्या बन रही है बच्चों, नॉन पैरेलल साइड्स। अगर किसी भी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है तो बच्चों आप झट से बोल देना कि उस ट्रेपीजियम के डायगोनल क्या होंगे, 100% इक्वल होंगे। तो देखिए बच्चों, एक क्या बन रहा है डायगोनल, AC बन रहा है बच्चों, और दूसरा क्या बन रहा है, BD बन रहा है। तो हम झट से बोल सकते हैं बच्चों AC किसके इक्वल होगा, BD के। लेकिन देखिए ट्रेपीजियम के डायगोनल हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, कब इक्वल होंगे, जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती है बच्चों। और बेटा जब नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं उस ट्रेपीजियम को मैथमेटिक्स में आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कहते हैं। ये बात भी आप क्या रखना बच्चों, ध्यान रखना। अगर किसी भी ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं फिर इसको क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो मेरे बच्चों पहली प्रॉपर्टी मैंने क्या सीखी, अगर ट्रेपीजियम में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं तो इस तरह के ट्रेपीजियम के जो होते हैं डायगोनल बच्चों वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। देखिए बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। अब सुनिए बच्चों इसका मतलब क्या होता है, बेटा प्रोपोर्शनली का मतलब होता है सेम रेशो। क्या मतलब होता है बच्चों, सेम रेशो। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो ट्रेपीजियम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं। बेटा ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आ सकता है। अब इसका प्रूफ बच्चों हो सकता है कि 9th क्लास में भी आ जाए और हो सकता है बच्चों आगे चल के इसका प्रूफ करें आप लोग, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों अब ये प्रॉपर्टी बड़ी काम की है बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बन जाता है। तो देखिए बच्चों मैंने आपके सामने क्या बनाया, एक ट्रेपीजियम बनाया बच्चों, ठीक है। ये रहा बच्चों आपके सामने ट्रेपीजियम, मैंने नाम दिया ABCD। अब देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका बच्चों एक क्या हो गया डायगोनल AC हो गया और एक बच्चों क्या हो गया इसका डायगोनल BD। मानिए बच्चों ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। अब सुनिए बच्चे प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रेपीजियम के डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशो में डिवाइड करते हैं, मतलब प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे ही ऊपर काटे तो AC के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा OA और एक टुकड़ा OC। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि जो रेशो OA का और OC का होगा बच्चों वही रेशो किसका होगा, OB का और OD का होगा। बेटा इस प्रॉपर्टी को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको प्रूफ करने के लिए भी एग्जाम में आ सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो बच्चों हमने क्या सीखा, किसी भी ट्रेपीजियम में अगर आपके पास 2 डायगोनल हैं तो वो एक दूसरे को सेम रेशो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट पर वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट, उस पॉइंट पर दोनों डायगोनल के 2-2 हिस्से हो जाते हैं और उन हिस्सों का रेशो क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। जैसे जो रेशो OA का और OC का है वही OB का और OD का होगा। अब देखिए बच्चों ये बातें तो किताबों में लिखी हुई होती है, अब मैं आपको एक बात तो बताता हूं जो बड़ी अच्छी है। अब कोई आपसे पूछे ना कि ये रेशो किसके इक्वल होता है, बेटा आप ये भी कह सकते हो इन दोनों का रेशो वही होता है जो पैरेलल साइड्स का रेशो होता है। दैट मींस जो रेशो किसका होगा, AB का और CD का होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब एक ध्यान रखना बच्चों, जैसे मैंने यहां पर लिखा ऊपर OA तो यहां भी ऊपर मैंने क्या लिखा, OB। ये बात ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि रेशो में क्या होता है 2/3 और 3/2 बच्चों अलग अलग बात होती है। मैं बोलूं 2:3 या बच्चों में क्या बोलूं 3:2, ये क्या होती है, अलग अलग बात। अगर मैंने यहां लिखा पहले OA तो यहां भी आगे क्या आएगा, OB, और बेटे यहां पर क्या आएगा, AB। ये बच्चों मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बात बताई है जो बुक्स में नहीं लिखी हुई होती है। बुक्स में खाली क्या लिखा हुआ होता है कि ट्रेपीजियम के डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है,
लेकिन वो रेशो का किसके इक्वल होता है, आप ये भी कह सकते हो कि वो रेशो वही होता है जो पैरेलल साइड्स का रेशो होता है। तो देखिए बच्चों, ये एक सेकंड प्रॉपर्टी थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेपीजियम के डायगोनल एक दूसरे को सेम रेशो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मेरे बच्चों, रजिस्टर पे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और इन प्रॉपर्टीज को जितना आप बार बार देखेंगे, बार बार रीड करेंगे, आपको रट जाएगी और धीरे धीरे फिर आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर सिंपल लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये सिर्फ आपको 9th में काम नहीं आएगी ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज, 10th में भी बेटा काम आ सकती है, आगे 11th में, 12th में, उसके आगे भी आपको काम आ सकती है। जहां जहां आप ट्रेपीजियम पढ़ोगे, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा, कभी भी कहीं भी काम आपको आ सकती है। अब देखिए बच्चों, तीसरी प्रॉपर्टी, बेटा तीसरी प्रॉपर्टी भी काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of the non-parallel sides is half the sum of the parallel sides। अब देखिए बच्चों, इस प्रॉपर्टी के ऊपर प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन हमारे कोर्स में है। जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको बच्चों करवा दूंगा। अब देखिए बच्चों, फिलहाल तो मैं इस प्रॉपर्टी को सीखता हूं क्योंकि ये प्रॉपर्टी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन के भी आ सकती है, क्योंकि बेटा जब न्यूमेरिकल में बन के क्वेश्चन आता है ना, फिर तो मुझे प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, तभी तो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए बच्चों, अब इस प्रॉपर्टी को सीखने की बच्चों क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों, मानिए बच्चों आपके पास में कोई ट्रेपीजियम है, ये रहा बच्चों ट्रेपीजियम, इसमें एक पेयर पैरेलल होगा और एक पेयर क्या होगा, नॉन पैरेलल होगा। अब देखिए बच्चों, एक बात मैं बहुत अच्छे जानता हूं, मिड पॉइंट। अब बेटा ये आपकी ना नॉन पैरेलल साइड्स है। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है बच्चों, मेरे बच्चों ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप क्या कीजिए, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट लीजिए। तो बच्चों मैंने माना कि EAD का मिड पॉइंट है। अब मेरे बच्चों EAD का मिड पॉइंट कब होगा, अगर AE किसके इक्वल होगा, DE के इक्वल होगा। यही तो मतलब होता है मिड पॉइंट का, जो किसी भी लाइन सेगमेंट के बिल्कुल बीचों बीच हो। तो लाइन सेगमेंट के क्या करते बच्चों, दो इक्वल हिस्से कर दे। तो E अगर AD का मिड पॉइंट है तो AE किसके इक्वल होगा, DE के। अब बच्चों मानिए F BC का मिड पॉइंट है, तो ऐसा कब होगा, जब F BC के दो इक्वल हिस्से करेगा। तो BF किसके इक्वल होगा बच्चों, CF के इक्वल होगा। अब देखिए बच्चों, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रेपीजियम में आपने नॉन पैरेलल साइड्स के बच्चों क्या लिए, मिड पॉइंट लिए। अब बच्चों अगर उन मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दे, क्या कर दे बच्चों, आप ज्वाइन कर दे, तो ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है बच्चों, जो EF बना है, और कोई आपसे बोलो उसकी लेंथ निकालो, तो बेटा उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे बच्चों पैरेलल साइड्स को प्लस करो और जो प्लस करके आपका आंसर आए उसका बच्चों क्या कर दो, आप आधा कर दो, हाफ कर दो। ये मतलब होता है इस प्रॉपर्टी का। मानिए बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाए, आपको कोई बोले AB की लेंथ है 6 सेंटीमीटर, CD की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, E और F AD के और BC के मिड पॉइंट है, EF की लेंथ निकालो। अब बेटा अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए 1 नंबर में और आपको ये प्रॉपर्टी ना पता हो, फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो बस बच्चों ध्यान रखिए, अगर ट्रेपीजियम के अंदर नॉन पैरेलल साइड्स के आप मिड पॉइंट देते हैं और उन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बनता है बच्चों, उसकी जो लेंथ होती है वो किसके इक्वल होती है, पैरेलल साइड्स के सम के हाफ के इक्वल होती है। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और 9th लेवल पर यह प्रॉपर्टी सब बच्चों को नहीं पता होती है। अब आपको पता होनी चाहिए और आपको बच्चों याद भी रखनी है। चलिए बच्चों अब करते हैं ट्रेपीजियम की अगली प्रॉपर्टी। बेटा देखिए प्रॉपर्टी क्या है, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपीजियम इज हाफ द डिफरेंस ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो देखिए बच्चों हल्का सा क्या डिफरेंस है, पिछली प्रॉपर्टी में बेटा हमने किनको ज्वाइन किया था, ट्रेपीजियम की नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को, और बेटा यहां पर हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रेपीजियम के डायगोनल के मिड पॉइंट्स को। तो देखिए बच्चों, मानिए बच्चों हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। अब हम जानते हैं चाहे कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, डायगोनल तो बच्चों क्या बनेंगे, दो बनेंगे। तो देखिए बच्चों ABCD। अब बेटा मैंने क्या ड्रॉ करे, इसके दो डायगोनल, क्या ड्रॉ करे बच्चों, दो डायगोनल। अब देखिए बच्चों मान लीजिए दोनों एक दूसरे को किस पे काट रहे हैं, ओ पर काट रहे हैं, लेकिन देखिए इस प्रॉपर्टी का मैटर तो मिड पॉइंट से है। मानिए बच्चों ये जो आपका BD है इसका मिड पॉइंट ना बच्चों P है, क्या बच्चों मिड पॉइंट P। अगर P BD का मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या हुआ,
बीपी किसके इक्वल होगा, डीपी के। और मानिए बच्चों एसी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है, और अगर क्यू एसी का मिड पॉइंट है तो जो लेंथ ए क्यू की है बच्चों वही लेंथ किसकी होगी, सी क्यू की। अब बस बच्चों ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो लाइन सेगमेंट बना है बच्चों, इसकी लेंथ क्या होती है, जो आपकी पैरेलल साइड्स है उनका डिफरेंस निकालो बच्चों, और फिर उसका क्या कर दो बच्चों, आधा कर दो। अब देखिए बच्चों डायग्राम के अकॉर्डिंग ना सीडी बड़ी है, आपकी सीडी की लेंथ क्या है, बड़ी है, तो मैंने क्या किया है, CD माइनस ए बी लिखा है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी कि अगर आप ट्रेपीजियम के डायगोनल्स के मिड पॉइंट लें, दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो जो लाइन सेगमेंट बनता है बच्चों उसकी लेंथ क्या होती है, पैरेलल साइड्स के डिफरेंस के हाफ के इक्वल होती है। तो देखिए बच्चों मैंने आज आपको ट्रेपीजियम की 4 प्रॉपर्टी करवाई है, और ये 4 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। आपको ये चारों प्रॉपर्टीज क्या रखनी है, याद रखनी है। हाँ वक्त के साथ साथ इनके प्रूफ भी मैं आपको करवाता रहूंगा जैसे जैसे हमारे कोर्स में आते रहेंगे। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और हाँ बच्चों शेयरिंग तो बहुत ज़्यादा करें ताकि आपके सब दोस्तों तक मेरी वीडियो पहुंचे और बच्चों के ज्ञान में क्या हो, वृद्धि हो।